हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा की महिलाओं के लिए क्या आवश्यकता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। या महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा किस प्रकार उपयोगी बनेगी, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। औपचारिक शिक्षा क्या है? निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विद्यार्थियों के लिए निश्चित अध्यापक द्वारा निश्चित समय में विभिन्न विषयों का पढ़ाया जाना या विषयों का पढ़ाया जाना ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा को संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके प्रत्येक गतिविधि पर सरकार अपना नियंत्रण रखते हुए उसका मूल्यांकन और प्रमाण पत्र देती है। उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो सामान्यतः विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय, हायर स्तर, उच्च शिक्षा के स्तर तक सभी तक सरकार ने व्यवस्था की है। यदि कोई प्राइवेट भी विद्यालय है तो भी वो सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत ही उसकी सारी जो है परीक्षा और मूल्यांकन की गतिविधियां संपादित होती है। तो औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रकार से सरकार जो है किसी की योग्यता, क्षमता या उसकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित करती है, उसके ज्ञान के, उसकी कुशलता के, उसके व्यवहार के, उसके योग्यता का जो प्रमाणन सरकार देती है, इसीलिए उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस औपचारिक शिक्षा की महिलाओं के लिए क्या आवश्यकता है, क्या इस प्रकार उपयोगी है? अगर हम बात करें तो देखते इसमें पहले इसको देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास यानी व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वह गुण बाहर कैसे आएँ, वह गुणों का उपयोग कैसे करे, उसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि वो पढ़े। तो जब महिलाओं को जो अधिक से अधिक पढ़ाया जाएगा, यानी जब उनका, क्योंकि योग्यता का प्रमाण, व्यक्तित्व के विकास का प्रमाण आपको सरकार ही देती है, इसीलिए महिलाओं को जो है उनके महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनको औपचारिक शिक्षा दी जाए, ताकि उनके अंदर ज्ञान का, कौशल का, कला का, आत्मविश्वास का, अपने विशेष गुणों का विकास हो सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनको औपचारिक शिक्षा दी जाए। आपके पास एको पैसा की डिग्री न हो, बहुत सारे कला हो, तो आपको कोई नहीं मानेगा। कहने का मतलब सरकार की प्रामाणिकता या वैधानिक स्वीकृति, योग्यता का मापदंड या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसलिए महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु उनको शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि सभी आदमी एक दूसरे से भिन्न हैं और अपने आप में क्या है? विशेष हैं। तो उन विशिष्ट गुणों के आधार पर उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु, विभिन्न प्रकार के कला, कौशल, ज्ञान के विकास हेतु, गुण, क्षमता इत्यादि के विकास हेतु उनको औपचारिक शिक्षा देना आवश्यक होता है। दूसरा देखें, अधिकार एवं कर्तव्यों में संतुलन। जैसे अनेक व्यक्ति हैं, हमारा आपके प्रति क्या अधिकार है, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, या आपका हमारे प्रति क्या अधिकार है। जैसे अधिकार और कर्तव्यों से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। जैसे हमारा दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य बनता है और हमारा दूसरे से क्या अधिकार बनता है। अधिकार का मतलब हमको क्या चाहिए और कर्तव्य का मतलब हमको क्या करना है। तो अधिकार और कर्तव्यों में ऐसा संतुलन हो जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं बल्कि सहयोग उत्पन्न हो। ऐसी बातों को समझने के लिए, उस तरह से अपना व्यवहार करने के लिए और एक दूसरे के संग व्यवहारिक, नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिक और घरेलू स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए, सभ्य व्यवहार को सीखने, जांचने, परखने के लिए भी महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा आवश्यक है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो उसमें जो विषय वस्तु है, उसको व्यवस्थित करके प्रारंभ से पूर्णता की ओर तैयार कराया जाता है। इसीलिए जब महिलाएं औपचारिक शिक्षा को पढ़ेंगी तो वह किसी विषय के सूक्ष्म स्वरूप, उसके व्यापक स्वरूप इत्यादि को भी समझना शुरू कर देंगी। तो उनको समाज में या किसी व्यवहार के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन बनाना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, जिसके कारण से इनको औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, लेकिन टॉपिक हम लोगों का महिलाओं का है, इसलिए महिलाओं की ही बात हमेशा बोलते रहे। अगला, सामाजिक सुधार। महिलाओं के प्रति अनेक अत्याचार हुए हैं। पुरुष शारीरिक रूप से बलवान होने के कारण से अनेक प्रथाएं, अनेक कुरीतियाँ, अनेक भावनाएं, अनेक मापदंड, अनेक गतिविधियाँ, अनेक शब्द, अनेक नियम बना रखे हैं। इसमें अगर महिलाओं को देखा जाए तो सामाजिक संबंधों के अंतर्गत महिलाओं की पवित्रता की बात अपवित्र पुरुष भी ज़्यादा करता है। कहने का ये तात्पर्य, सामाजिक सुधार सामाजिक संबंधों के अंतर्गत, सामाजिक मापदंडों के अंतर्गत, सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत, सामाजिक कुप्रथाओं के अंतर्गत
पुरुष जो है महिलाओं के आधार पर ज़्यादा मापदंड करता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि दोनों को उसका माप या उन दोनों को अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम सामाजिक सुधार के अंतर्गत जो सती प्रथा रहा, विधवा विवाह रहा, अनेक सुधार हुए हैं। सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा विवाह प्रारंभ हुआ। इस समय जो सामाजिक सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वह है भ्रूण हत्या को रोकना, महिला भ्रूण हत्या को रोकना, और दूसरा बाल विवाह को रोकना। आज भी जहाँ गरीबी पाई जाती है वहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन आज भी है। दूसरा, भ्रूण हत्या इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो एक प्रकार से भावनाहीनता को उत्पन्न कर देगा। जब भावनाहीन हो जाता है आदमी तो वह राक्षस हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो जो सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो आज के मुद्दे हैं उनमें भ्रूण हत्या को रोकना और बाल विवाह को रोकना यह आवश्यक होता है। जिसमें सुधार कर दिया जाए तो महिलाओं के लिए जो शिक्षा है, ये औपचारिक जो शिक्षा है, उसके अंतर्गत यह जानकारी देना, यह सब बातें बताना आवश्यक होता है। जैसे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जब तक वो नियम कानून व्यवहार, सामाजिक स्थिति, उसका उपाय, उसके स्रोत, उसके कारण, उसके व्यवस्थित स्वरूप को नहीं समझेंगी तब तक सामाजिक सुधार नहीं कर सकती। इसलिए भी इनको औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता आ पड़ती है, जरूरी भी है। अगला है आर्थिक विकास एवं सदुपयोग। पुरुष बस कहता है स्त्रियों को अर्धांगिनी है, लेकिन सरकार ने आज तक सैलरी में सबको आधा, मतलब संयुक्त खाता में सैलरी नहीं देती। आज भी लोग कहते हैं अर्धांगिनी है, लेकिन ज़मीन में बराबर विवाह होते ही नाम नहीं चढ़ जाता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, खामियां हैं, जो अर्धांगिनी कहते हुए भी आधा चीज़ रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड के रूप में नहीं है। तो आर्थिक अधिकारों को जानने, उसका अपने व्यवहार में लाने, उस पर आधिपत्य स्थापित करने संबंधी भी स्थिति को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। वैसे भी धन कोई कितना हो जाए, लेकिन जब तक आदमी सदुपयोग न करे तब तक वह धन का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो महिलाएं जितना ही पढ़ेंगी, औपचारिक शिक्षाओं को समझेंगी, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हायर स्तर तक पढ़ेंगी, उतना ही धन का सदुपयोग करेंगी। याद रखिए, जो धन का दुरुपयोग की बात आती है, खासतौर से इंटर तक, हाई स्कूल इंटर तक या 8 तक पढ़ी हुई लड़कियां ही धन का ज़्यादा मिसयूज करती हैं। लेकिन बीए अगर अच्छे से की है, एमए या ये कहें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोर्स अगर लड़की कवर की है तो ज़्यादातर वो धन का सदुपयोग पर ज़्यादा बल देगी। वैसे ही 2-4-10% वालों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100%, अरे 80%, 70% लड़कियाँ धन का सदुपयोग, व्यवहार की गरिमा इत्यादि को समझने लगती हैं। तो इसलिए भी इनको औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। अगला, गृह प्रबंधन। घर एक प्रकार से क्या है, सभी योग्यता क्षमता का बेसिक स्तर पर प्रयोग है। तो घर में प्रबंधन का कार्य का मतलब व्यवहार का उत्तम प्रबंधन, व्यवहार कैसे सबके बीच अच्छा रखा जाए। आर्थिक प्रबंधन यानी धन का किस तरह से सदुपयोग किया जाए। अगला, आवश्यकताओं के बीच मैनेज करना, आवश्यकताओं को बीच मैनेज करना, कौन सा काम जरूरी है कौन सा नहीं। उसी तरह से बोली, भाषा, सभ्यता, ये घर एक बहुत बड़ा प्रबंधन है, यानी व्यवस्थित ढंग से बंध करके कार्य करने की स्थिति आती है गृह प्रबंधन के अंतर्गत। तो महिलाएं जितना ही अधिक पढ़ी लिखी रहेंगी, जितना ही औपचारिक शिक्षा उनको अधिक ज्ञान रहेगा, उतना ही घर की देखरेख और प्रबंधन का कार्य अच्छा से कर लेंगे। इसलिए भी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला, आत्मनिर्भरता ज्ञान। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे वो आगे की कक्षाओं में पढ़ती चली जाएंगी, वैसे ही उनका ज्ञान आत्मविश्वास देता है, ज्ञान अपने ऊपर विश्वास देता है। ज्ञान एक प्रकार से स्वमार्ग देता है। आपके पास अगर जानकारी है तो स्वमार्ग से ही आप चल। जैसे आप लोग मोबाइल लेके कहीं जाते हैं, अगर आपको लोकेशन का शंका हुआ कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, बिना पूछे आप उसमें से ज्ञान है तो खोज लेंगे सही दिशा में जा रहे हैं, अभी इतना किलोमीटर जाना है। तो यानी ज्ञान भी अच्छे कर्तव्यों का एक स्वमार्ग होता है। वह आपको आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बना देता है, जिस पर आप आधारित होकर कोई भी कर्म करेंगे तो सफलता तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भी महिलाओं को जो है औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता आ पड़ती है, उपयोगी होती है। अगला है नेतृत्व का विकास। याद रखिए, लोकतंत्र के अंतर्गत यदि महिलाएं अपने नेतृत्व को न कर सके, क्योंकि जब उनको भी समान अधिकार है, समान वोट देती हैं, समान रूप से वो भी वोट देती हैं, लोकतंत्र में वो भी जा सकती हैं, सब कुछ उनका लोकतंत्र में जब भी समान योगदान है, आधा का योगदान है, तो निश्चित रूप से उनको अपनी पहल भी, अपनी आवश्यकताओं की मांग भी, अपनी सुरक्षा की मांग भी, और अपने लिए भविष्य की आवश्यकताओं की मांग, व्यवस्था, प्रशासनिक आवश्यकता, न्याय,
इत्यादि सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महिलाओं के नेतृत्व का विकास करने के लिए भी औपचारिक शिक्षा क्या आवश्यक है। विश्व स्तर पर जागृति, खेल स्तर पर जागृति, ये सब चीज़ों के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी महिलाओं के लिए ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला है स्त्री का मूल्य। धन देना है तो माता लक्ष्मी देंगी, ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती देंगी, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा देंगी। महिलाओं का मूल्य पुरुषों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। आध्यात्मिक पौराणिक मत भी देख सकते हैं, तो उसमें महिलाओं का मूल्य बहुत रहा है। जब महिलाओं का मूल्य सही दिशा में स्थापित रहा है या सही दिशा में रहा है, या पुरुषों ने उनके मूल्य के उत्तम स्वरूप को जब जब ग्रहण किया है, तो समाज जो है सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा है। तो महिलाओं का यह मूल्य महिलाओं द्वारा भी अब जागृत करना चाहिए, महिलाओं द्वारा भी इसको स्थापित करना चाहिए, ताकि उनके मान सम्मान इत्यादि का जो है रक्षा हो सके और पुरुषों की नज़रिया सही दिशा में बन सके। खास तौर से मूल्य स्थापित करने में जो बाधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़्यादा उत्पन्न की है। दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार, दुराग्रह, गंदे ढंग से सोचना विचारना इत्यादि जो है अनेक दुर्भावनाओं का जन्म इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़्यादा कर दिया है। नहीं तो इस स्तर तक शिक्षा आने पर महिलाओं के मूल्य की स्थापना महिलाओं द्वारा भी, पुरुषों द्वारा भी अगर स्थापित कर दिया जाए, या उसके मूल्यों को हाईलाइट कर दिया जाए या प्रकाशित कर दिया जाए, ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से पढ़ाया लिखाया जाए, तो निश्चित रूप से समाज को सुख शांति समृद्धि भरे मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए भी महिलाओं को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। मेन बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि औपचारिक का मतलब ही होता है उनको एक वैधानिक मापदंड, एक वैधानिक योग्यता, एक वैधानिक समझ, एक वैधानिक प्रोसेस के अंतर्गत योग्यता क्षमता को सिद्ध करने हेतु औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता आ पड़ती है। नहीं तो कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, माँ बहन बेटियां हैं जो नहीं पढ़ी हैं लेकिन बहुत समझदार हैं। वह समझदारी आधिपत्य और दुष्ट पुरुषों के सामने समझ में नहीं आती उनको, दुष्ट पुरुषों को। हकीकत बात यह है कि ज्ञान आपको समझदार भी बनाता है। जब आपको एक वैधानिक मापदंड और प्रमाण पत्र होगा हाथ में, तो निश्चित रूप से आपके लिए मार्ग लोकतंत्र के अंतर्गत समाज सुधार की प्रक्रिया के लिए जरूर मिल जाता है और महिलाएं आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकती हैं। उसी तरह से आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकती हैं या करती रहती है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यवसाय इत्यादि भी आते हैं, ताकि जो है वो अपने आर्थिक अर्जन करते हुए आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहे जिसको मैंने ध्यान में रख करके स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।